इंदु, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, चिंता मत करो। बिंदिया कृष्णा की जान पे आंच आने भी नहीं दे सकती। याद है ना तुमको किस तरीके से उसने कृष्णा की जिंदगी बचाने के लिए खुद गोली खा ली थी, याद है कि नहीं? बोल सच का है, बोल। कृष! अम्मा, आप तो कह रही थी ये सब नाटक है। अरे हाँ, हमने तो अरे मम्मी जी वो सब छोड़िए और ये देखिए क्या हो रहा है। अरे ये हमारा घर है कि खूनी ट्रेनिंग सेंटर? अरे इससे पहले ये खूनी खून कर दे, जल्द से जल्द उसे रोकना पड़ेगा। चलो चलो। बता पल्लू, जल्दी बता। बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, बता दे। बोल जल्दी, बोल जल्दी, सच क्या है? विद्या हटो वहां से। कृष्णा जी, आप बीच में मत आइए। आज हम इस पल्लू के मुंह से सच उगलवा करेंगे। बोल पल्लू। कृष, 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 कृष बचाओ। बिंदिया, हमने कहा हटो वहां से। नहीं कृष्णा जी, नहीं हटेंगे। बोल, बोल जल्दी, बोल जल्दी, बोल। बिंदिया! छोड़िए, हमने कहा छोड़िए कृष्णा जी। पल्लू के मुंह से सच उगलवा करेंगे। छोड़िए कृष्णा जी, हमने कहा छोड़िए। छोड़ो बिंदिया। होश में आओ बिंदिया, होश में आओ। तुम क्या कर रही हो, क्या कह रही हो, समझ में भी आ रहा है तुम्हें? हमारे घर में आज तक हमारे मम्मी पापा ने हम पर एक छड़ी तक नहीं उठाई है, और इस घर में चाकू छुरी और बंदूकें चलने लगी है। कैमरा लगा हुआ है कमरे में, लेकिन फायदा नहीं उठाना। लड़ाई तो लड़नी है बहुरिया को, लेकिन किसी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। कैसे होगा ऐसे? कैमरा को बहुत स्मार्टली ढूंढना होगा। किसी को भी जरा सा डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें कैमरा के बारे में पता चल चुका है। हमारा रानी पिंक कलर का सूट कहाँ गया? कैमरा यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ हो सकता है? मिल गया। अब एक दो सेल्फीज भी क्लिक कर लेती हूँ उसके साथ। ओह गॉड, फोन के कैमरा में भी कुछ नहीं दिख रहा है। चल
सेल्फी तो ले ली। ओफो, रूम में कितनी डस्ट हो गई है, थोड़ी डस्टिंग कर लेती हूँ। चल पाए, लग जा काम पे। कृष्ण, ये चाकू हम नहीं लेके आए थे, ये बिंदिया लेके आई थी। ये हमें मारना चाहती थी कृष्ण। हमने कुछ नहीं किया, हमें मारना चाहती है। अरे बस कर पल्लू, कब तक इस झूठ की आड़ में कृष्णा जी की भावना के साथ खेलती रहेगी? अरे कब तक इनकी आंखों में धूल झोंकती रहेगी? अरे कब तक इन्हें धोखे में रखेगी पल्लू, कब तक? पर बहुत हो गया तेरा ये झूठ और फरेब का घटिया खेल। आज तो तुझे सच बताना ही होगा। पागल हो गई हो क्या तुम? पागल हो गई हो? हमें तो लगता है लोगों की मानसिक स्थिति सही करते करते तुम्हारा खुद का मानसिक स्थिति खराब हो गया है। बोला था ना कि ये हमें मारना चाहती है, पर किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया, तुमने भी नहीं। देखो ना, अब हो गया ना तुम्हें यकीन, तो तुम ना एक काम करो, तुम हमें ना यहाँ से कहीं दूर ले चलो प्लीज कृष्ण, क्योंकि ये ना तुम्हें पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। पहले इसने हमारे बच्चे को मारा, फिर हमें भी मारना चाहती है। इनफैक्ट हमें तो लगता है किसी की भी जान ले सकती है कृष्ण। हमें ना इससे बहुत डर लगता है, प्लीज हमें यहाँ से बस कर पल्लू। अरे क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तुझे क्या मिलेगा? हाँ, कुछ भी नहीं, और खास करके कृष्ण तो कभी नहीं। बेवजह बखेड़ा करने से तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा पायल, क्योंकि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं बिंदिया किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचा सकती। ये आपका अनुमान है पापा जी, और आपका अनुमान सही हो हमेशा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और हाँ, अगर बात सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने की होती ना तो हम हैंडल कर लेते, लेकिन यहाँ बात हमारी फैमिली की सेफ्टी की है, क्योंकि ये बिंदी ना कृष्ण को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप लोगों की जान भी ले सकती है, सबकी जान ले सकती है। हाँ, ऐसे कैसे जान ले सकती है? इतनी सस्ती है क्या हमारी जान? ओह माय गॉड, ये सारी की सारी गलती ना इस बिंदिया, कृष और पायल की है, और मरने का खतरा हम सब पे मंडरा रहा है। दिस इज नॉट फेयर। डोंट वरी भाभी, हमारी वजह से इस फैमिली पर आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि आज ही हम हमेशा हमेशा के लिए इस बिंदिया का चैप्टर दी एंड करने वाले हैं। अरे कितनी बार कहे हम, बिंदिया ने जो भी कुछ किया वो सब एक नाटक था, ताकि पायल के गर्भपात का सच सबके सामने आ जाए। अरे अब कौन से सच का इंतजार कर रही हैं आप अम्मा? सारा सच तो शीशे की तरह साफ हो चुका है। ये सब झूठ है किसना, ये सच नहीं है। पता है अम्मा, आप इस बिंदिया का पक्ष इतना क्यों लेती हो? क्योंकि अभी इसकी करतूतों के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं, इसके भोले चेहरे पर विश्वास करने की गलती मत करना। वैसे गलती तो हमसे भी हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई, जो हमने इस बिंदिया पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब हम वो गलती सुधारेंगे, जरूर सुधारेंगे। समझने की कोशिश कीजिए कृष्णा जी, पल्लू अभी भी आपसे झूठ बोल रही है। वो बार बार आपको अपनी झूठी बातों में फंसाती है, और आप फंस जाते हैं। मत आइए इसकी बातों में कृष्णा जी, और एक बार ठंडे दिमाग से जरा सोचिए। जितना सोचना था हमने सोच लिया बिंदिया। अब तो हमारे फैसला लेने का वक्त है, हमारा आखिरी फैसला।
कृष्णा जी। कृष्णा, तुम सरासर गलत कर रहे हो बेटा। रुक जाओ, हमारी बात सुनो बेटा। गलत तो आपने किया है पापा, इस बिंदिया को हमारे गले से बांधकर। हम गलत नहीं है कृष्णा जी। कृष्णा जी, हम इस परिवार को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। कृष्णा जी, कृष्णा जी मत कीजिए। मत निकालिए हमें यहाँ से बाहर। कृष्णा जी, मत निकालिए ना। कृष्णा जी, हम आपकी सुहागन है। कृष्णा जी, चुप। कृष्णा, सुहागन सुहागन सुहागन, अरे हम थक गए हैं ये सुहागन सुन सुनकर। कभी कभी तो लगता है कि शुक्ला हाउस का नाम बदलकर सुहागन हाउस रख देना चाहिए। गुस्से में फैसला मत लीजिए कृष्णा जी, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। Shut up! हमें उपदेश देने की कोशिश मत करना बिंदिया, और कान खोल करके सुन लो। तुम्ही ने पायल से कहा था ना कि हर काले रंग की मोतियों वाली माला मंगलसूत्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा था तुमने, क्योंकि ये जो काले रंग की मोतियों वाली माला हमने तुम्हें पहनाई है ना, ये हमारे लिए मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि हमारे लिए मंगलसूत्र वो है जो हमने पायल को पहनाया था। क्योंकि वो माला पहनाते वक्त हमारे दिल में प्यार, प्रेम, इमोशन और सच्चाई भरी हुई थी। लेकिन जब ये काले रंग की मोतियों वाली माला हमने तुम्हें पहनाई ना बिंदिया, तब हमारे दिल में सिर्फ एक ही चीज, और वो थी मजबूरी। और वो जो फेरे लिए थे ना हमने तुम्हारे साथ, वो फेरा नहीं था बिंदिया, बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेरा था। अपने खुद के बनाए हुए मकर जाल में हम तुम्हारे साथ घूम घूम कर चक्कर लगा रहे थे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और ये लाल रंग जो तुमने अपने मांग में सजाया हुआ है ना बिंदिया,
ये हमारे लिए सिंदूर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पाउडर है। सुन लो कान खोल करके। खुद के बनाए वो जो फेरे लिए थे ना हमने तुम्हारे, सबसे बड़ा मेरा, सबसे बड़ा मेरा, जो फेरे लिए थे ना हमने। बस कीजिए कृष्णा जी, बस कीजिए। बहुत बोल लिया आपने। अब आप हमारी बात सुनिए। आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपका दिल और दिमाग ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सही का है और गलत का है। तो सुनिए कृष्णा जी, आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो चुका है, इसलिए आपको सिर्फ वही दिखाई और सुनाई दे रहा है जो पल्लू आपको दिखाना और सुनाना चाहती है। पर हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कृष्णा जी, भगवान के लिए एक बार अपने दिमाग से सोचिए। सच्चाई आईने की तरह साफ साफ दिखाई देगी आपको। वाह, यही तो हम कब से सोच रहे थे बिंदिया कि कुछ तो मिसिंग है। भगवान, यही सोच रहे थे कि तुमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना हर बात में भगवान को बीच में लाने की। तो ठीक है, आज भगवान के सामने चलकर ही फैसला करेंगे। देख कृष्णा, हमारा तजुर्बा यही कह रहा है कि तेरी आंखों पे पायल की झूठ की ऐसी पट्टी बंदी है कि सच सामने होकर भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं अम्मा, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। झूठ, धोखा, फरेब, फ्रॉड, ये सब इस बिंदिया की आदत है। अरे हमारी पायल ने तो हमेशा हमसे सच्चा प्यार किया है बस। हे राम, कितना गलत है तू कृष्णा। गलत कौन है और सही कौन है, ये सच तो सबके सामने आ चुका है अम्मा। लेकिन आप सच को मानना ही नहीं चाहती, तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है। देख बेटा, देख। प्लीज अम्मा, ये एक सुहाग और सुहागन की लड़ाई है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग बीच में ना पड़े तो ही बेहतर होगा। संसार
बहुत भरोसा है ना तुम्हें अम्बे माँ पर? अपने आप को अम्बे माँ की सबसे बड़ी भक्त कहती हो ना तुम? तो अब अम्बे माँ के सामने झूठ बोलकर दिखाओ। कैसे कैसे जिस हाथ से आरती की थाल पकड़ती हो तुम, उसी हाथ में चाकू पकड़ लेती हो। अरे जिस मुंह से माता का मंत्र पढ़ती हो तुम, उसी मुंह से इतना झूठ कैसे बोल लेती हो तुम? कैसी श्रद्धा है तुम्हारे मन में? आप इस श्रद्धा को नहीं समझ पाएंगे कृष्णा जी। अच्छा, माना कि हम और पायल ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन एक बात सुन लो बिंदिया, हमारे मन में सच्चाई है। तुम्हारी तरह ढोंग नहीं करते हैं। अरे तुम तो अपनी अम्बे माँ को भी धोखा दे रही। बस कृष्णा जी, बहुत लांछन लगा दिया आपने हम पर आप हमारी श्रद्धा और भक्ति पर उंगली नहीं उठा सकते। तो साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि अम्बे माँ के प्रति तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है। कसम खाओ अम्बे माँ की कि तुम पायल को मारना नहीं चाहती थी। हमरी श्रद्धा, हमरी निष्ठा, हमरी पूजा और अम्बे माँ पर हमरा भरोसा गंगा जल की तरह पवित्र और हिमालय की तरह अटल है कृष्णा जी। और यही श्रद्धा हमें अपने ससुराल और सुहाग के प्रति भी है।